तो आज मुझे एक आर्टिकल मिला दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में, और इसमें दिल्ली के पॉल्यूशन को ह्यूमन मेड कैलेमिटी कहा गया है। तो कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? कैलेमिटी मतलब एक टेरिबल इवेंट जो बहुत सारा डैमेज या हार्म करता है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि ये अब हर लिविंग थिंग को हार्म कर रही है, और कभी कभी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि कुछ मीटर से आगे देखना मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ साथ आंखों का लाल हो जाना या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम। अगर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। इसका ये मतलब है कि एक छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। और बात करें पॉल्यूशन की तो WHO की जो लिमिट है ये उससे 26 टाइम्स ज़्यादा ऊपर जा चुका है। और अगर हम बात करें AQI के मेज़र के हिसाब से तो दिल्ली का एवरेज 485 पहुंच चुका है। मैं आप लोग को एक बार AQI के लिमिट के बारे में बता देता हूँ। 0 से 50 गुड माना जाता है, मतलब साफ़ हवा है। 50 से 100 मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक है, काम चलाने लायक। 100 से 150 ये बीमार लोगों के लिए अनहेल्थी माना जाता है, मतलब जो लोग पहले से ही बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए। बात करें 150 से 200 के बीच में तो ये सबके लिए अनहेल्थी है, यानी कि कोई हेल्थी इंडिविजुअल है या फिर अनहेल्थी, दोनों को खतरा है। 200 से 300 वेरी अनहेल्थी, मतलब कि अगर हो सके तो निकल जाओ शहर से। और बात करें 300 से 500 तो बस इमरजेंसी लगने की देर है, क्योंकि इसे हज़ार्डियस कैटेगरी में रखा गया है। और जैसा कि मैंने बोला दिल्ली का भी हालत 485 है, तो बस समझ जाओ आप लोग की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से ही सांस की प्रॉब्लम है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो लगभग 12,000 लोग हर साल मरते हैं। आखिर इस पॉल्यूशन का कारण क्या? एक्चुअली में काफ़ी सिंपल कारण है। बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना, पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं के बारे में तो सब जानते ही हैं। हद से ज़्यादा गाड़ियाँ, ये गाड़ी दो प्रॉब्लम करती है, पहला ट्रैफिक और दूसरा पॉल्यूशन। और हाँ, साथ में नॉइज़ पॉल्यूशन भी। जैसा कि आप सब जानते हैं दिल्ली में कूड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब ये कूड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें वो लोग बस जला देते हैं और इनसे धुआं निकलता है, वो तो नेक्स्ट लेवल पे जाके पॉल्यूशन करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हर बड़े शहर की है। तो दिल्ली इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है पराली। आप लोग पंजाब और हरियाणा की पराली की समस्या तो जानते ही हैं। उस पराली के जलाने के कारण जो धुआं उठता है वो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। और हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तो आपस में ब्लेम खेल ही रही है। तो इसे रोकने का तरीका क्या है? हमें पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कहीं पे तोड़ फोड़ की जा रही है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है और नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इन सब जगहों पे जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें ढक के रखना होगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन बढ़ाने के सबसे बड़े कारण में से एक है। फैक्ट्रीज़ को स्ट्रिक्ट वार्निंग देनी होगी कि वो ऐसे अपने हार्मफुल गैस को हवा में रिलीज़ नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज से जो भी केमिकल बाहर निकलता है या फिर धुएं के रूप में या फिर पानी से, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ फिल्टर आउट करना चाहिए ताकि केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। जैसा कि दिल्ली में पेड़ उगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एरिया बड़ा कॉम्पैक्ट है, तो आप उसकी जगह पार्क बना सकते हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे और लोग भी आ जा सकेंगे। इसके साथ साथ हमें वेस्ट बर्निंग पे भी रोक लगानी पड़ेगी। कूड़े को डिस्पोज करने का कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, कोल बर्निंग, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल की जगह कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि विंड या सोलर एनर्जी। हाँ, इनिशियली तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। हाँ, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर इस पॉइंट पे उसे रोकना या बैन लगाना तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो उस पर बात नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सरकार को कम से कम पराली की समस्या का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लें, जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी मुझे नहीं लगता दिल्ली के पॉल्यूशन का कुछ हो सकता है। और हमें टेम्प्रोरली सॉल्यूशन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट ठंडी में थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा महसूस होता है, तो हम धड़फड़ाते हुए कुछ भी नियम बनाते हैं ताकि बस किसी तरह चीज़ें कंट्रोल में रह जाए, ना कि पूरी तरह सॉल्व हो। तो इससे अच्छा हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम करनी चाहिए। तो इतना ही कुछ है इस आर्टिकल में। थैंक यू आप सबका इतनी देर तक बने रहने के लिए। मैं जानता हूँ आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे है, पर थोड़ा एडजस्ट कीजिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे और ठीक करने की। थैंक यू।